बोला लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, एचएसएससी डी ग्रुप में क्या है नोटिस का सच। देखो एक नोटिस आया है, ठीक है, कई आपने वीडियो देखी है भाई, थोड़ा सा भ्रम हो गया है कि भाई क्या वास्तव में वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, या नया नोटिफिकेशन आएगा 2023 की जो उस सीईटी पर जो डी ग्रुप की भर्ती जो बहुत बड़े स्तर पर 16,000 17,000 पदों पर जो होनी थी, तो क्या अब उसको नया नोटिफिकेशन के तहत भरा जाएगा। तो इस तरह का भ्रम है बच्चों में, बहुत सी वीडियो अखबार, ठीक है, तो अलग अलग जो भी कंडीशन है, जो अलग अलग इंफॉर्मेशन जो हम एक कूड़ादान इकट्ठा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भ्रम है हमारे अंदर। तो उसी के ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। और जो वेटिंग लिस्ट है क्या वास्तव में आएगी या नहीं आएगी। देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नोटिस आया है, ये स्पेशल एचएसएससी ने अलग अलग डिपार्टमेंट से लेटर जारी करके या ये मांगा है, ब्यौरा मांगा है कि भाई डी ग्रुप के कितने पद वैकेंट हैं, के अतिरिक्त एक शब्द होता है बिसाइड्स। तो बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त। कौन से के अतिरिक्त, जो भी 16-17 हजार जो पहले ही 2023 की जो डी ग्रुप की भर्ती है, उसमें कितने कैंडिडेट ऐसे हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, जिन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ दिया है और वो उन्होंने सी ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, टेक्निकल ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, टीजीटी ज्वाइन कर लिया है, पीजीटी ज्वाइन कर लिया है, और आगे टीजीटी वेटिंग लिस्ट में भी जाएंगे। उसके बाद में ये जो जेबीटी का रिजल्ट भी आएगा। तो ये मैक्सिमम 17,000 में से मैक्सिमम 12-13 हजार जो बच्चे हैं, उन्होंने स्वेच्छा से डी ग्रुप के पद छोड़ दिया है और अब यहाँ मैक्सिमम सीट खाली हो गई है। तो एक जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग ये है कि इस भर्ती को इन 17,000 16,000 पदों को छोड़कर बाकी ऐसे कितने पद हैं जो डिपार्टमेंट में वैकेंट है, ठीक है। तो केवल वो नया जो नोटिफिकेशन आएगा, जो नया रिक्रूटमेंट आएगा 2024 में डी ग्रुप के लिए, लगभग 10,000 12,000 8,000 जितने भी पदों के लिए आएगा, वो के अतिरिक्त आएगा। के अतिरिक्त का मतलब ये है कि ये जो मीटिंग हुई थी, देखो मीटिंग लगातार मीटिंग हो रही है, लगातार नई नोटिस, कुछ न कुछ नई चीजें लगातार हम देख रहे हैं। तो मीटिंग के अकॉर्डिंग यही तय हुआ था, और ये मीटिंग में ना हो जब भी आप बिल्कुल नो डाउट कि ये जो 2000 की जो डी ग्रुप की भर्ती है, इसमें जितने भी पद वैकेंट होंगे वो 1000% ये पूरे फिलअप किए जाएंगे उसी सीईटी के बेस पे, ठीक है। तो आप देखो, हम जहाँ भी बातें करते हैं, जो चीज़ें पढ़ते हैं, पूरे दिन जो भी अखबार पढ़ते हैं, जो भी जहाँ से हम जानकारी लेते हैं, जहाँ वीडियो देखते हैं, ठीक है, या किसी की बात मानते हैं, या समाज में जहाँ भी बातें करते हैं, तो एक दिमाग में कूड़ादान इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो हमारे सामने संशय की स्थिति हो जाती है, जहाँ वास्तविकता का निश्चय नहीं, संशय संदेह, ठीक है। तो वो इसलिए होता है कि बार बार कोई चीज़, देखो हम जिस दिशा में प्रयास करते हैं, हम पूरा दिन जो चीज सारा दिन सोचते हैं, जिस विषय में बातें करते हैं, तो हमारे सामने संशय होना स्वाभाविक है कि भाई ये सत्य है या ये सत्य है, या जो हम पढ़ रहे हैं वो सच है, या अखबार में भी पता नहीं कितनी ही जानकारियां ऐसे अनावश्यक आती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, जो मीटिंग की जो पॉइंट, जो बिंदु के जो चर्चा का विषय था कि भाई जो डी ग्रुप है, डी ग्रुप में अब इतने पद वैकेंट हो गए हैं, तो अब ये वैकेंट हो गए तो क्या नया नोटिफिकेशन आएगा 2024 में, डी ग्रुप का नया रिक्रूटमेंट आएगा। तो ये बिल्कुल तथ्यपूर्ण बातें नहीं है। जो भी 2023 डी ग्रुप की भर्ती थी, कंप्लीट एक भी सीट वैकेंट नहीं होगी, चाहे वो 17,000 हो, चाहे 16,000 हो, चाहे वो 14,000 हो, कितने भी पद हैं, जितने बच्चे यहाँ से चले गए हैं वेरियस प्रकार की भर्तियों में, तो ये कंप्लीटली 2023 जो डी ग्रुप का सीट ही हुआ था, उसी बेस पर कंफर्म सिलेक्शन होगा और कट ऑफ बहुत डाउन रहेगी, क्योंकि जो मैक्सिमम स्कोर जिन्होंने अचीव किया था, वो सारे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं कह सकते हैं, या जिन्होंने अच्छा प्रयास किया था, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था, वो बच्चे डी ग्रुप के रिवाइज रिजल्ट से चले गए हैं। और ये सीटें केवल 2023 सीईटी बेस पर ही भरी जाएंगी। जो ये बिसाइड्स का जो नोटिस है, इसके अतिरिक्त
जो डिपार्टमेंट में सीट वैकेंट है उनके लिए नए बच्चों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है, नया रिक्रूटमेंट आएगा, नया एग्जाम होगा, नया सीटी होगा, ठीक है। उसके बाद वो सीटें वैकेंट हैं वो भरी जाएंगी। सरकार ने स्पेशल कहा है, ठीक है, उस मीटिंग में स्पेशल कहा है कि हमारी सरकार बनाने में केवल युवाओं का हाथ है, और युवा जिन्होंने पहले एग्जाम दे दिया, ठीक है, तो नए जो युवा है उनको भी अवसर मिलना चाहिए, इसलिए ये डी ग्रुप का नया नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। बाकी ये सीटें, एक भी सीट वैकेंट नहीं रहेगी, आज मेरा विश्वास कर सकते हो। पहले मैंने आपको बताया था कि 5 नंबर हटेंगे, वो आपके हटे हैं। मैंने पहले बताया था कि 25,000 का रिजल्ट तुरंत चुनाव नतीजों के बाद आएगा, वो कन्फर्म आया। जो देखो 100% कोई चीज सत्य नहीं होती है, संपूर्ण ज्ञाता कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी लगभग कुछ एक कट ऑफ को छोड़ के कहीं न कहीं, जैसे टीजीटी में किसी सब्जेक्ट की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग थी, किसी एक आध कम थी, चंडीगढ़ की भी कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग थी, कहीं नहीं थी, तो ये सबके साथ सामान्य है। हरियाणा पुलिस में सबने 70-72 क्वेश्चन बताए थे, मैंने भी लगभग इतने बताए थे। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ कोई चीज अनुभव या अध्ययन से आती है। बाकी जो भी जानकारी होती है लगभग मैं आपको मेरे हिसाब से मैं सही देता हूं। यदि आपको सही लगे तो भाई इसको सब्सक्राइब करना, बिना पैसे का सब्सक्राइब है। बाकी ये सीटें आपकी डी ग्रुप की पूरी उसी सीटी बेस पर भरी जाएंगी, श्योर एंड सर्टेन। तो सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।